से। रघु, तू दूसरों की भलाई के वास्ते अपनी जिंदगी काहे बर्बाद कर रहा है? तू जाने भी है कि तू सुमित्रा और बेबी जी की भी जिंदगी थारे साथ बर्बाद कर रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। ना तो मैं बेबी जी के साथ बुरा होता हुआ देख सकता हूं, ना ही सुमित्रा के साथ। मैं क्या करूंगा? एक तरफ बेबी जी है जो अपना सब कुछ छोड़कर यहां पे मेरे साथ रहने के लिए आ गई, और दूसरी तरफ सुमित्रा जिसे उसका सब कुछ खोया हुआ वापस लौटाने का वादा किया। मैं जानता हूं मां, ना तो मैं बेबी जी को खुश रख पा रहा हूं, ना सुमित्रा को। मैं पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। तू जब तक ये को नहीं जान पाएगा कि थारी खुशी किसमें है, तो किसी को भी खुश को नहीं रख पाएगा। और यो बात तू चोखी तरह से ध्यान में रख कि आज नहीं तो कल थारे को किसी ना किसी का दिल तो दुखाना पड़ेगा। तो यो फैसला थारो है कि तू किसके साथ रहना चाहे है, बेबी जी के साथ या सुमित्रा के साथ। मां, लेकिन अब तू दोनों को एक ही घर के नीचे नहीं रख सकता। मैं क्या करूंगा? आप ही बताइए, मुझे क्या करूं? मैं बेबी जी को यहां से जाने के लिए नहीं कह सकता। मेरी जिम्मेदारी है मां, वो मैं और सुमित्रा को मैंने वादा किया है, कैसे मुकर जाऊं मैं अपने वादे से? आप ही बताइए क्या करूं मैं? तो ठीक है बेटा रघु, अगर तू फैसला को नहीं कर सकता तो मैं इस घर की खुशी के वास्ते थारी जगह पे फैसला लूंगी। सात दिन के अंदर चुनूंगी कि तू किसके साथ रहेगा, बेबी जी के साथ या सुमित्रा के साथ। चलो, कम से कम फैसले की घड़ी अब नजदीक तो आ ही रही है। रघु की बस की तो अब कुछ रह नहीं गई, और माँ जी वो तो आधी मेरे बस में ही है। अब इन 7 दिनों में उन पर अपना जादू बिखेरना है मुझे। कार्ड से कौन शॉपिंग कर रहा है? अनाताई को पूछते। हेलो हेलो पन्नादाई। बेबी जी, कैसी हैं आप? हम ठीक है पन्नादाई। पन्नादाई, जब हम हवेली से आए थे हम अपने सारे कार्ड वहीं छोड़ आए थे। पता नहीं वो कार्ड किसके पास है, कोई शॉपिंग कर रहा है उन कार्ड से। पर बेबी जी, आपके कमरे से आपका कार्ड कौन लेके जाएगा? पन्नादाई, थोड़ा ध्यान दीजिए ना, जरा सोचिए कोई आया था क्या हमारे कमरे में? कौन लेके जा सकता है वो कार्ड? वैसे तो आपके कमरे में कोई नहीं आया, लेकिन बस एक बार महिमा जी आपके कमरे में जरूर आई थी। ठीक है पन्नादाई, हम आपको बाद में फोन करते हैं। जी बेबी जी। अरे वाह सुमित्रा, ये तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है।
वैसे भी माँ जी बेबी जी को लाइकिंग तो करती नहीं है, वो तुम्हें ही चुनेंगे अब। नहीं माया भाभी, कोई भरोसा नहीं है। उल्टा मुझे तो डर लग रहा है, कहीं बेबी जी ने माँ जी को अपने वश में कर लिया तो। सुमित्रा, तुम ऐसा होने दोगी तब ना। आप भी ना माया भाभी, कितने अच्छे से जानती है ना आप मुझे। वैसे एक बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, मैं ऐसा होने दूंगी तब ना। लेकिन माया भाभी, कोई बहुत बड़ी चाल चलनी पड़ेगी ताकि बेबी जी की इस घर में रहने की कोई गुंजाइश ना रहे। वैसे क्या है ना माया भाभी, ये सब जो है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सुहाग की रक्षा के लिए कर रही हूँ, वरना मेरी ऐसी जुर्रत कि मैं अपने परिवार के खिलाफ कोई चाल चलूं। अरे सुमित्रा, हम है ना, हम अच्छे से समझते हैं तुम्हें, और हम तो हमेशा फुल सपोर्टिंग में खड़े तुम्हारे साथ। तुम तो इतनी सी भी टेंशन मत लेना। थैंक यू माया भाभी। अब अच्छा सुमित्रा, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, मैं कुछ खाना ईटिंग करके आती हूँ। हाँ, सब के सब बेवकूफ हैं यहाँ। एक वो रघु है, तो नकली आंसू बहाए नहीं कि आ गया मेरे वश में, और एक ही है लालची कहीं, एक दो गिफ्ट्स में बिक गई। अब देखना तो शिवानी राणा, ये नकली आंसू और ये लालची माया, इन दोनों की मदद से इन 7 दिनों में मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि तुम मुझे जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। बेबी जी आप कहाँ जा रही हैं? रघु भी समझाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, हमें महिमा भाभी से मिलने जाना है। बेबी जी लेकिन बात क्या है बताइए ना। रघु, हम तुम्हें सब कुछ बाद में बताएंगे। रघु, बेबी जी रुकिए। ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ आपके साथ। 1 मिनट। रिक्शा। नहीं रघु, हमें रिक्शे से नहीं जाना, हम बस से जाएंगे। हमें फिजूल पैसे वेस्ट नहीं करने हैं रिक्शा में। बेबी जी आप बस से कैसे जाएंगी? देखो रघु, वो सब बाद में बात करेंगे, अभी देखो बस भी आ गई। अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो जल्दी चलो, वरना बस निकल जाएगी। चलो। बेबी जी मेरी बात सुनिए आप। बेबी जी बहुत भीड़ है, आइए ऑटो में चलते हैं। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बेबी जी आप हटिए। हटिए 1 मिनट हटिए। बेबी जी आइए बेबी जी आइए। रुकिए ना। अरे बेबी जी आइए। बेबी चढ़िए ना बेबी जी। रघु आओ, तुम भी आओ जल्दी। आइए चलिए बेबी जी, चलिए अंदर चलिए। बेबी जी अभी फिलहाल तो जगह नहीं है। बेबी जी यहाँ पे हाथ रखिए, सपोर्ट मिलेगा। यहाँ हाथ रखिए, हाथ रख लीजिए। भाई साहब थोड़ा आराम से खड़े रहिए ना। नेक्स्ट स्टॉप में जैसी जगह बनती है आप बैठ जाइएगा। बेबी जी आइए, यहाँ बैठिए। आइए जल्दी बैठिए ना बेबी जी। नहीं रघु, तुम खड़े हो और हम बैठ जाएं। हम नहीं बैठेंगे। बेबी जी लेडीज सीट है, मैं बैठ जाऊंगा जगह जगह खाली होगी। आप बैठिए इधर, जल्दी बैठिए। तुम्हें जैसी सीट मिले तुम बैठ जाना। हाँ बेबी जी मैं बैठ जाऊंगा, आप बैठिए ना। बेबी जी आप आराम से बैठिए ना। ये लीजिए, यहाँ हाथ रख लीजिए। थैंक यू।
सुनिए, देखिए आप यहाँ बैठ जाइए। बैठिए ना प्लीज, आराम से। भगवान खुश रखें बेटा तुम्हें। बेबी जी सपोर्ट ले लीजिए। बेबी जी आप कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। लगता है नई नई शादी हुई है। अब देखना माया भाभी, जब ये फेस पैक उतरेगा ना तो आपका चेहरा ना एकदम चमक उठेगा। अरे सुमित्रा, हमसे तो वेटिंग ही नहीं हो रहा है फेस वॉशिंग करने का। फेस वॉशिंग करने के बाद हमारा चेहरा तो ग्लोइंग करेगा। यो काय हो रहा है माँ जी? अच्छा वो आप आ गए, मैं आपको बुलाने ही वाली थी। देखिए ना, मैंने आप दोनों को सरप्राइज देने के लिए ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाया है। आप दिन भर कितना काम करती है, थक जाती होंगी ना। ये ना आपका फेस वॉश कर देगी, फेस पैक भी लगा देगी, देखना आपको बहुत आराम मिलेगा। मारे को कौन करना है सब। अरे माँ जी आइए ना, बहुत अच्छा लग रहा है, फेस पर ठंडा ठंडा फील हो रहा है एकदम। मैंने कहा ना माया, मारे को कौन करना है सब, और थारे को भी कौन करना चाहिए। माँ जी आप ना पैसों की चिंता मत कीजिए, पैसे मैं दूंगी, और वैसे भी हमें डिस्काउंट देगी मेरे कहने से। पैसा थारा हो या मारा हो, पैसों की बर्बादी कोनी होनी चाहिए सुमित्रा। और काय मिलेगा ये सब लिपा पोती करवा के? एक तो खाल खराब हो जाएगी, ऊपर से हम लोगों के पास इतना पैसा कोनी है कि हम लोग बेकार की चीजों में बर्बाद करवाएं। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही है, इससे खाल खराब नहीं होगी, ये तो बस दही और बेसन है। जितना दही और बेसन तुमने बर्बाद किया है ना सुमित्रा, उससे एक इंसान का पेट भर का खाना बन जाता। एक तो पैसों की बर्बादी, ऊपर से अन्न की बेकदरी। सुमित्रा, थे इस घर का हिस्सा हो, थारे को इस घर के कायदे कानून चौखी तरह से मालूम होने चाहिए। और सुनिए, इन लोगों की तरफ से मैं माफी मांगू, पर दोबारा अठे मत ही आइएगा आप। अरे कहाँ जा रही हो? आज तो ये पूरा करके जाओ, ये तो बोलती रहती है। अरे सुनो तो, तुम कहाँ? सुमित्रा, ब्यूटी पार्लर के सामने बेइज्जती हो गई है हमारी। ये माँ जी तो कभी कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं करती है, और कितना बोलती है। मैं ये फेस वॉशिंग कर कर आती हूँ। ये बुढ़िया भी ना इसे खुश करने के लिए सारा प्लान बनाया था, सब चौपट हो गई, ऊपर से नाराज हो गई। कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। ओह महिमा, तुम भी ना, अरे तैयार होने में कितना वक्त लगाती हो? अब आंटी औरत हूँ तो टाइम तो लगेगा ही ना। क्या हुआ महिमा भाभी, हमें देखकर ऐसे चौंक क्यों गई आप? हम क्या आपसे मिलने नहीं आ सकते?
नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। हम बस बाहर जा रहे थे, जरा जल्दी में थे और अचानक तुम्हें यहाँ देखा, इसीलिए। क्या बात है महिमा भाभी, बहुत घूमना फिरना हो रहा है ना। हवेली छोड़ने के बाद भी आपके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आई। हाँ, अब क्या करे शिवानी, खानदानी शौक है। हवेली में रहे या ना रहे, हम जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप भला जिंदगी जीना क्यों छोड़ेंगी। लेकिन जब पैसे ही ना हो तो रहन सहन में थोड़ा बदलाव तो आता है ना। नहीं तो हाथ फैलाने की नौबत भी आ सकती है। हाथ फैलाए हमारे दुश्मन, जब तक हम जिंदा है ना, महिमा को हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। ओह रियली आंटी, तभी शायद इन्होंने हाथ मारना शुरू कर दिया। है ना महिमा भाभी? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास तो लगेगी ही ना। चोर ने कभी अपनी चोरी कबूल की है आज तक? ये क्या कह रही हो तुम शिवानी? देखो शिवानी, तुमने हमें घर से बाहर निकाला, हम चुप रहे। तुमने हमारी बेइज्जती की, हम चुप रहे। लेकिन अब हमारे घर में आकर हम पर चोरी का इल्जाम लगाया है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओ प्लीज आंटी, जब महिमा भाभी हमारी हवेली में घुसकर हमारे कमरे से हमारे क्रेडिट कार्ड चुरा सकती हैं, तो आप शुक्र मनाइए कि हम सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, अपने साथ पुलिस को नहीं लेकर आए। वरना महिमा भाभी इस वक्त हवालात की हवा खा रही होती। शिवानी, ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? हमने कुछ नहीं चुराया है। अच्छा, हमारे पास आपकी शॉपिंग लिस्ट है। जहां जहां भी आपने हमारा क्रेडिट कार्ड यूज किया है ना, वो सारी शॉप्स की लिस्ट है हमारे पास। साबित भी कर देते। चलिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन, वहीं जाके सब कुछ साबित करेंगे। जी। अफसोस हमें इस बात का नहीं है भाभी कि आपने हमारे क्रेडिट कार्ड चुराए। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि हमारे भैया को आप जैसी पत्नी मिली है। अरे आपको उन्हें संभालना चाहिए, उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उनकी हर मुश्किल में आपको उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन नहीं, आप हमेशा सिर्फ अपने लालच के लिए उन्हें गलत रास्ते पर ढकेलती आई है। एक पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये बात हमें अब समझ में आई है भाभी। जब हमें खुद किसी की पत्नी होने का एहसास हुआ है। एक पत्नी अपने पति की जिंदगी संवार भी सकती है
और उसे बर्बाद भी कर सकती है। और आपने तो हमारे भैया की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है भाभी। हम कभी भी अपने भैया को आपसे बचा नहीं पाए। But you know what? भगवान सब कुछ देख रहे हैं और शायद इसीलिए उन्होंने कभी भी आपको कोई खुशी नहीं दी और ना ही कोई औलाद दी है। शिवानी! पुष्पक्रम